नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑनलाइन गुरुकुल पे। शुरुआत करते हैं आज का सेशन और आज के सेशन में हम लोग पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस को देखा, कवर किया। आज पार्ट 2 में हम लोग भी अच्छे और काफ़ी शानदार क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, जो मई जून के अब तक के जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 को देख लें, फिर पार्ट 2 का जो मज़ा है वो दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में किस फुटबॉल खिलाड़ी का सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो यहाँ अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में किस फुटबॉल खिलाड़ी का सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा है। कौन? सुनील छेत्री। तो पहले सुनील छेत्री के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सुनील छेत्री हैं वो भारत के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, हाल ही में सुनील छेत्री ने 74 गोल करके, ठीक है, कितने गोल करके? 74 गोल करके लियोन मेसी का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लियोन मेसी का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, सुनील छेत्री का कितना गोल है अंतर्राष्ट्रीय मैचों में? 74 गोल है। वहीं अगर बात करें लियोन मेसी का, तो मेसी का टोटल जो है सो वो 72 गोल है। ठीक है, वहीं अगर बात करें अली डेई का, तो अली डेई जो है सो वो नंबर 1 पोजीशन पर है 109 गोल के साथ। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बात करें, आपको पता है कि फुटबॉल का ये काफ़ी स्टार खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये 102 गोल के साथ, कितने? 102 गोल के साथ दूसरे पोजीशन पे है। तो पहला पोजीशन पे कौन है? अली डेई। दूसरा पोजीशन पर कौन है? रोनाल्डो। ठीक है, इस तरीके से मेसी का कितना गोल है? 74। माफ कीजिएगा, 74 गोल है किसका? सुनील छेत्री का। 72 गोल है किसका? मेसी का। ठीक है, इस तरीके से। इसमें अगर बात करें तो क्वेश्चन और भी आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ का खिलाड़ी है, लियोन मेसी कहाँ का खिलाड़ी है, अली डेई कहाँ का खिलाड़ी है। ठीक है, बाईचुंग भूटिया किसका खिलाड़ी है? तो हम, मुझे आशा है कि बाईचुंग भूटिया के बारे में आप तो जानते ही होंगे कि ये भारत का खिलाड़ी है। ठीक है, बाईचुंग भूटिया भारत का खिलाड़ी है। वहीं अगर बात करें अली डेई का, तो अली डेई ईरान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, लियोन मेसी का अगर बात करें तो लियोन मेसी के बारे में आप जानते होंगे कि ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। वहीं अगर रोनाल्डो का बात करें तो ये पुर्तगाली खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल के हैं ये। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि रोनाल्डो पुर्तगाल का, मेसी अर्जेंटीना का, अली डेई ईरान का, बाईचुंग भूटिया भारत का, सुनील छेत्री भारत का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। अगर इस क्वेश्चन में और अगर हम लोग बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में आप जानते होंगे कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है, इनको हम लोग गोल मशीन भी कहते हैं। फुटबॉल का गोल मशीन भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गोल करते हैं, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। आपको पता है कि गोल मशीन भी कहते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ठीक है, अगर बात किया जाए इसके अलावा तो फुटबॉल से रिलेटेड वर्ल्ड कप होता है एक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीफा बोलते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए फीफा वर्ल्ड कप का, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का अगर बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है सो वो कहाँ होने वाला है? आपको पता होगा कि ये जो है कतर, दोहा में आयोजित होने वाला है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कतर, दोहा में होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी है इस क्वेश्चन में इतना। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध वर्ल्ड चाइल्ड डे अगेंस्ट लेबर कब मनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ये वाला जो है सो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। तो ये कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 जून, 8 अप्रैल, 12 जुलाई, मई। इसका सही आंसर है 12 जून। ठीक है, तो बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर हम लोग चर्चा करें एक संगठन का, ठीक है, तो एक संगठन आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या हो गया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान में रखेंगे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका अगर बात करें हेडक्वार्टर का, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में। और ये जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक
ठीक है। अगर बात किया जाए इसकी स्थापना का, तो आपको पता होगा कि ILO का जो स्थापना है वो 1919 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के ऊपर और, तो अच्छा पॉलिटी का क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको पता है कि एक आर्टिकल है हमारे संविधान में, आर्टिकल 23, ठीक है। ये आर्टिकल 23 कहता क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ। तो आर्टिकल 23 कहता है कि जो बंधुआ मजदूरी, आपको पता होगा कि बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी, मानव अंग तस्करी, ठीक है, मानव अंग तस्करी मतलब ह्यूमन का जो भी कोई भी अगर अंग है, ठीक है, उसको हम लोग न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में भी क्या है, तो बंधुआ मजदूरी और मानव अंग तस्करी आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप कानूनी घेरे में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। पॉलिटी का भी एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पर क्या कि बंधुआ मजदूरी और मानव अंग तस्करी, ठीक है, वो किस आर्टिकल के थ्रू बताया, किस में बताया गया, तो आर्टिकल 23 में, अनुच्छेद 23 में ये चीज़ बताया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही नाइजीरिया के नागोजी ओकोजो इवेला को किस संगठन का पहली महिला महानिदेशक बनाया गया। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ तो आप ये समझें कि नाइजीरिया मतलब अगर बात किया जाए नागोजी ओकोजो इवेला किस देश से संबंधित है, तो वो नाइजीरिया से संबंधित है, ठीक है। और नाइजीरिया के बारे में आपको पता होगा कि हाल ही में चर्चा में रहा है ये भी। तो नाइजीरिया के इवेला, ठीक, अगर आप नागोजी ओकोजो इवेला, इतना बड़ा नाम याद आप नहीं याद रखते हैं तो इवेला से आप काम चला सकते हैं, ठीक है। नाइजीरिया के कौन है, इवेला, नाइजीरिया इवेला, ठीक है। और कह रहे कहाँ की किस संगठन की महिला महानिदेशक इनको बनाया गया है, तो इनको महानिदेशक बनाया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO का, ठीक है, इसका महानिदेशक बनाया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर तो हमें यहाँ से मिल गया कि किस संगठन का, तो WTO का महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। अगर तीसरा क्वेश्चन की तरह, तो पहली महिला निदेशक, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे, पहली महिला निदेशक बनाया गया है इनको। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं WTO का, ठीक है। तो WTO के बारे में मैंने बताया कि ये क्या चीज़ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, याद रखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी फुल फॉर्म के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो अगर ILO का बात किया जाए तो ILO के बारे में मैंने बताया, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WTO का क्या हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WHO का क्या हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और NATO का क्या हो जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगर बात किया जाए ILO का हेडक्वार्टर का, ठीक है, तो अगर हेडक्वार्टर का बात किया जाए तो आपको बताया मैंने कि ILO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जेनेवा में है। हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ। WTO का इसका भी कहाँ पर है, जेनेवा में। और अगर बात किया जाए WHO का, तो WHO का भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जेनेवा में है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर नाटो का बात किया जाए तो नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। कहाँ पर, ब्रुसेल्स में। और ये ब्रुसेल्स है कहाँ पर, तो ये ब्रुसेल्स है बेल्जियम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये बेल्जियम की राजधानी जो है वो ब्रुसेल्स है, ये भी याद रखेंगे। ब्रुसेल्स की राजधानी है वो कहाँ पर है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी में किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें भी। कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित रूप से मुझे आशा है कि कहीं कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। इसमें भारत में राजनीतिक इश्यूज भी बहुत सारे हुए हैं, ठीक है, क्यों देखते हैं। तो क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग आंसर कर लेते हैं कि किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। पहला ऑप्शन है फिरोज शाह कोटला मोटेरा स्टेडियम, चेपॉक स्टेडियम, मोहाली स्टेडियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
मोटेरा स्टेडियम, ठीक है, ये अहमदाबाद में स्टेडियम गुजरात में, ये मोटेरा स्टेडियम कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात के कहाँ? अहमदाबाद में, ठीक है। मोटेरा स्टेडियम कहाँ है? गुजरात, अहमदाबाद में, ठीक है। अब नाम तो बदल कर रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी कि अब मोटेरा स्टेडियम के नाम से नहीं जाने जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। अगर बात किया जाए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो आपको पता होगा कि ये विश्व का, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा हो गया? वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने वाला है इसमें। अगर इसमें बात करें तो इससे पहले कौन था, तो इससे पहले था ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेडियम था, मेलबर्न, ठीक है। मेलबर्न एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का, वही मेलबर्न स्टेडियम जो है वो क्रिकेट का जो सबसे बड़ा स्टेडियम था, मेलबर्न, ठीक है। अगर बात करें हम लोग नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, तो सब इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसका उद्घाटन किसने किया था, तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद। एक एक क्वेश्चन जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है किसी किसी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ सिंह कोविंद, रामनाथ कोविंद, सिंह नहीं, रामनाथ कोविंद। याद रखेंगे इस चीज़ को। राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था। कब किया था उद्घाटन? 24 फरवरी 2021 को, ठीक है। हाल ही में 24 फरवरी को उद्घाटन किया था इसका रामनाथ कोविंद ने, ठीक है। ये भी याद में रखेंगे आप लोग। कोशिश करूंगा मैं आपको कि जो सेशन अभी हम लोग का चल रहा है यहीं आपको सारा क्वेश्चन, मेरी जो सारी बातें हैं वो आप तक पहुंच जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ। तो अब बढ़ते हैं इसमें और भी। अगर हम लोग जाने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो आपको पता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो है ही। साथ में अगर बात किया जाए इसकी अनुमानित लागत का, ठीक है, तो अनुमानित लागत जो है सो इसका कितना आया था? 800 करोड़। यही एक वजह था जिस वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहा था कि 800 करोड़ लगाकर एक पहले स्टेडियम जो ऑलरेडी था उसको फिर से बनाने की क्या ज़रूरत था। ऐसा इसीलिए विपक्ष के लोग जो थे वो कह रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो इस वजह से ये काफ़ी इशू में रहा था। इसके अलावा आपको पता होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में भी जो है सो ये टॉपिक भी काफ़ी चर्चा में रहा है हाल ही में, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पैसों की जो है सो पैसा खर्चा हुआ, क्योंकि ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये भी विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा है। इस वजह से इसमें काफ़ी लागत आया है, जिस वजह से नरेंद्र मोदी को काफ़ी पॉलिटिक इशूज हुए हैं इस दोनों टॉपिक पे, ठीक है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था आपको कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको याद रखना है, ठीक है। कि पहला तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इससे पहला कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न था। कितने रुपये की लागत आई है? तो 800 करोड़ की लागत आई है, ठीक है। उद्घाटन कब हुआ था? तो 24 फरवरी को उद्घाटन हुआ था। कौन किया था? तो रामनाथ कोविंद किया था, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, आपको पूछा जा सकता है, इनफैक्ट झारखंड एसआई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोई स्टेडियम था उसी के बारे में पूछा गया था कि कितना लागत था, ठीक है। तो याद रखेंगे किस कंपनी ने बनाया था एक्चुअली, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है इसको कौन सी कंपनी बनाई है? वो L&T कंपनी बनाई है, लॉर्सन एंड टोब्रो कंपनी है, उसने बनाया था, ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए तो जो हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी L&T ने ही बनाया है, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत। आपको पता है ये भी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये कितना है? 182 मीटर लंबा प्रतिमा है, ठीक है। कौन सी कंपनी इसको बनाया है? तो L&T कंपनी ने बनाया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में ये भी कहाँ है? तो गुजरात में है ये भी, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं, ठीक। काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए इतना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला वर्ग में नाओमी ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रॉडी को हराया। ओसाका किस देश के खिलाड़ी हैं?
देखिए इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी टाइप कर सकता था, लेकिन इतना लिखने का मकसद मेरा ये था कि इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, क्या है उसको देखते हैं। तो पहला चीज़ तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला वर्ग में नाओमी ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रॉडी को हराया। इतना दूर में ही आप ये समझ सकते हो कि जेनिफर ब्रॉडी, ठीक है, वो कहाँ किस देश की खिलाड़ी है। तो जेनिफर ब्रॉडी पहला चीज़ तो अमेरिका की खिलाड़ी है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे आ जाता है हमारा। उसके बाद क्या आ जाता है कि नाओमी ओसाका किस देश की है। अगर बात करें नाओमी ओसाका की, तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो जापान होगा। ठीक है, तो नाओमी ओसाका कहाँ की हो गई, जापान की हो गई। दूसरा क्वेश्चन हो गया नाओमी ओसाका कहाँ की, जापान की। वहीं जेनिफर ब्रॉडी अमेरिका की। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में, ठीक है ना, जेनिफर ब्रॉडी को हराया है। तो अगर महिला वर्ग का बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो विजेता कौन हुई, नाओमी ओसाका। ठीक है, वहीं अगर पुरुष वर्ग का बात किया जाए, पुरुष वर्ग के बारे में भी मैं बता दूं, तो पुरुष वर्ग में आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के जो विजेता है वो कौन है, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। अब ये नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो नोवाक जोकोविच आपको पता होगा कि ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और ये जेनिफर ब्रॉडी, नाओमी ओसाका, नोवाक जोकोविच, ये सब किसके खिलाड़ी हैं, तो ये सब टेनिस के खिलाड़ी हैं। आपको पता है कि भारत की तरफ से टेनिस जो है सो वो सानिया मिर्जा खेलती हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा था। मिशन इंद्रधनुष, इस इंद्रधनुष आपको पता है किससे संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। पहला चीज़ आप ये याद रखेंगे कि मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। टीकाकरण का मतलब क्या हो गया कि आपको पता है कि अभी भारत में कोविड-19 चल रहा है। ठीक है, कोविड-19 जो पेंडेमिक है, इस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है हमारे देश को। इनफैक्ट हर नागरिक को काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। तो कोविड-19 जो चल रहा है, इसी में टीकाकरण किया जा रहा है। अभी आपको पता है कि पूरे युद्ध स्तर पे जो है सो टीकाकरण चल रहा है हमारे देश में। ठीक है, इस टीकाकरण में आपको पता है कि सबको वैक्सीन दिया जा रहा है। जो 18+ एज के हैं सबको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। इस वैक्सीनेशन में आपको पता है कि भारत के 2 जो रजिस्टर्ड वैक्सीन है, जिसमें एक है कोविशील्ड। अगर आपने वैक्सीन लिया होगा तो आपको पता होगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये 2 है ना वैक्सीन है जो दिया जा रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये दोनों, ठीक है, डबल डोज, ये क्या है, डबल डोज वैक्सीनेशन है दोनों। कौन कौन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दोनों डबल डोज वैक्सीनेशन है। वहीं अगर बात किया जाए सिंगल डोज वैक्सीनेशन का, तो आपको पता होगा कि एक और आया है, उसका नाम है स्पुतनिक लाइट। ठीक है, स्पुतनिक लाइट जो है ये रसिया ने बनाया है इसको, और ये सिंगल डोज वैक्सीनेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से संबंधित है। और कब किया गया था, तो ये जो मिशन इंद्रधनुष आपको पता होगा कि ये 25 दिसंबर 2014 से ही कार्यरत है। ठीक है, अभी युद्ध स्तर पे टीकाकरण चल रहा है पूरे देश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस, माफ कीजिए, यहाँ जय नहीं, यहाँ जैव। ठीक है, क्या होगा, जैव। तो जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे हाल ही में कब मनाया गया। तो बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो हमें बायोडाइवर्सिटी डे आपको पता है कि हर साल जो है सो कब मनाया जाता है। इसका अगर सही आंसर देखा जाए क्या हो जाएगा, 22 फरवरी, 22 मई, 24 अप्रैल,
22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 मई। 22 मई को हर साल जो है सो बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि बायोडाइवर्सिटी डे हाल ही में 22 मई को मनाया गया। इसमें हाल ही में एक आपको याद होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा, कौन? सुंदरलाल बहुगुणा, इनका जो है सो निधन हो गया है हाल ही में। ये सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो किससे संबंधित थे? तो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। पता होगा, आपने पढ़ा होगा इतिहास में। ये चिपको आंदोलन जो है सो चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और ये सुंदरलाल बहुगुणा ऐसे व्यक्ति थे जो वृक्षों के संरक्षण के लिए काफ़ी चर्चा में रहते थे, वृक्षों के संरक्षण के लिए। ठीक है, सुंदर और चिपको आंदोलन एक्चुअली में वृक्षों के संरक्षण से ही संबंधित है। और इसके प्रणेता यानी कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अगर बात किया जाए वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे का इस बार का थीम क्या था, जो काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में कि थीम क्या था, तो आपको पता होगा कि इस बार का जो थीम रहा है वो क्या रहा है? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन आप बोल सकते हैं। इकोसिस्टम रीस्टोर, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली इस बार का थीम रहा है। ठीक है, याद रखेंगे इस बार का थीम क्या था? इकोसिस्टम रीस्टोर। ठीक है, अगर वही बात करें हम लोग इसमें और भी क्वेश्चन इसमें 24 अप्रैल, आपको पता है कि 24 अप्रैल हाल ही में चर्चा में रहा था। और ये क्यों मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को आपको पता होगा कि पंचायती राज दिवस, क्या चीज़? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पंचायती राज दिवस? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग 22 अप्रैल का। ठीक है, तो 22 अप्रैल के बारे में भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 22 अप्रैल जो है सो वर्ल्ड अर्थ डे, क्या मनाते हैं हम लोग 22 अप्रैल को? वर्ल्ड अर्थ डे। विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, वहीं 22 मई को, ठीक है, 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें 22 फरवरी का, आप बताएं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको याद आ रहा है तो आप ज़रूर कुछ 22 फरवरी को कमेंट्स में आप बताएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे? अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टी रविशंकर, के सिवान, रविकांत दास, कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? टी रविशंकर। ठीक है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? टी रविशंकर। ठीक है, वहीं अगर गवर्नर का बात किया जाए तो शक्तिकांत दास जो है सो वो क्या चीज़ है? आरबीआई के गवर्नर हैं। टी रविशंकर क्या चीज़ है? डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, वहीं के सिवान का बात किया जाए तो आपको याद होगा के सिवान जो है सो इसरो के अध्यक्ष है। इसरो के जो प्रमुख हैं वो कौन है? के सिवान कौन है? इसरो के प्रमुख है। और आपको अगर याद हो तो यही के सिवान ही व्यक्ति हैं जिनको आपको पता होगा कि वान कर्मन पुरस्कार मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है। वान कर्मन पुरस्कार जो है सो इनको, वान कर्मन पुरस्कार 2020 जो है सो इनको मिला है। ठीक है, तो इसे देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिकवर हो गए। पहला तो टी रविशंकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। के सिवान इसरो के अध्यक्ष भी हैं, इसरो के अध्यक्ष हैं। साथ में इनको वान कर्मन 2020 का जो है सो अवार्ड भी मिला है। रविकांत दास कौन है? गवर्नर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गला कुछ सूखने लगा था, आपको पता होगा, आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। खैर
खैर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अच्छा, आरबीआई के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आरबीआई के बारे में पता होगा आपको कि अगर हम लोग बात करें आरबीआई का, तो आरबीआई का मतलब क्या हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा जाने तो आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, वो स्थापना कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना है वो कब हो गया था? 1 अप्रैल 1935 को। याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को जो है सो आरबीआई का स्थापना हुआ था। अगर बात करें इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, काफ़ी बार पूछा गया है जीके जीएस में। राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। याद रखेंगे, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण शुरुआत हुआ था तो उसमें आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। स्थापना कब हुआ? 35 को। ठीक है, अगर बात करें हम लोग हेड क्वार्टर का, तो आपको पता होगा कि हेड क्वार्टर पहले जो है सो वो कोलकाता में था। पहले कहाँ था? कोलकाता में था। ठीक है, फिर बाद में कोलकाता से हटाकर कहाँ कर दिया गया? मुंबई में कर दिया गया। तो वर्तमान में जो है सो आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? वो मुंबई में है। याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अगला क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है? करंट अफेयर्स में हाल ही आना ही है कहीं ना कहीं। खैर, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर से जो है सो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो या रेलवे एनटीपीसी कोई भी एग्ज़ाम दो, आप आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के बारे में पूछा जाता है। तो आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है सो 2021 में किसे दिया गया है? तो विराट कोहली, बाबर आजिम, शाहिन आफरीदी, ऋषभ पंत। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा? बाबर आजम। ठीक है, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 जो है सो वो बाबर आजम को दिया गया है। और ये बाबर आजम कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो आपको पता होगा कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। वहीं बात करें शाहिन आफरीदी का, तो ये भी जो है सो वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, वहीं बात करें ऋषभ पंत और विराट कोहली, तो कौन नहीं जानता है इनको, इंडिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगर इसमें अगर और पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, तो आपको पता है हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेटर ऑफ द मंथ का भी अवार्ड देना शुरू किया है। क्या चीज़? क्रिकेटर ऑफ द मंथ, क्रिकेटर ऑफ द मंथ का भी अवार्ड जो है सो वो देना स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि, और ये 2021 से ही ये वाला अवार्ड जो है सो चल रहा है। कौन सा? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ का। ठीक है, तो इसमें आपको पता होगा कि जो जनवरी मंथ है, जनवरी मंथ में किनको अवार्ड मिला था? तो वो मिला था ऋषभ पंत को। ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहा है ये वाला चीज़। जनवरी में किनको मिला है? ऋषभ पंत को। वहीं बात करें फरवरी में, तो फरवरी में आपको पता होगा कि अश्विन को मिला है। किसको मिला है? रविचंद्रन अश्विन को मिला है। मार्च में किसको मिला है? तो मार्च में मिला है भुवनेश्वर कुमार को। ये भी याद रखेंगे, भुवनेश्वर को मिला है किसमें? मार्च मंथ में। वहीं बात करें हम लोग अप्रैल में, ठीक है, तो अप्रैल मंथ का जो है सो मिला है वो बाबर आजम को। बाबर आजम को किस मंथ के लिए? अप्रैल मंथ को। तो इतना अगर याद नहीं भी रहता है तो आप निश्चित रूप से ये ज़रूर याद रखेंगे कि जनवरी में, यानी कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ जो है सो वो किसको मिला है? तो ऋषभ पंत को पता है, ऋषभ पंत को। इंडिया के खिलाड़ी है। वहीं बाबर आजम जो है सो वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत की है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 चाइल्ड पॉलिसी हाल ही में किसने शुरू किया है? तो कौन कर सकता है? चीन ही। ठीक है,
तो चीन जो है सो वो 3 चाइल्ड पॉलिसी का शुरुआत किया है हाल ही में, घोषणा किया है हाल ही में। आपको पता है कि ये जो चाइना है, आपको पहले क्या था, आपको चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी था, ठीक है, 1 चाइल्ड पॉलिसी था। उसके बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी आया, अब तक तो 2 चाइल्ड पॉलिसी ही था, ठीक है, लेकिन अब इसको हटा करके भी क्या कर दिया गया, 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है सो वो चाइना में अब लागू है, कि मतलब 3 बच्चे जो है सो आप पैदा कर सकते हैं, 3 बच्चे तक, ठीक है। तो ये वाला चीज़ जो है सो 3 चाइल्ड पॉलिसी याद रखेंगे। अब चाइना है, क्या कहा जा सकता है चाइना के बारे में। 1 चाइल्ड पॉलिसी आपको पता है कि ये कब से चल रहा है, 1970 से चल रहा है। कहाँ लिखूँ, तो 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो कब से चल रहा है, 1970 से, ठीक है। 2 चाइल्ड पॉलिसी चल रहा है आपको 2016 से, ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए तो अब 3 चाइल्ड पॉलिसी 2021 में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें चाइना, तो चाइना के बारे में आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है, चाइना का। लेकिन मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि कुछ सालों में, इनफैक्ट अभी जो हमारा जनगणना होने वाला है भारत का, उसमें हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे चीन के जनसंख्या के मामले में, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट जो है सो अगर बात करें सेकेंड और फर्स्ट चाइल्ड पॉलिसी और सेकेंड चाइल्ड पॉलिसी के दौरान का जो ग्रोथ रेट है वो चाइना का 5.38% रहा है, ठीक है। वही आपको अगर पता होगा कि हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो कितना रहा है, 17.7%, ठीक है। ये याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो ये वाला जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। संभवतः ये आज का अंतिम क्वेश्चन था और आपके लिए क्वेश्चन है कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपने माँ बाप का भी धन्यवाद। थैंक यू।